हेलो फ्रेंड्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हो गया बेटा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन करंट रेशियो। थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं लिए थे। तो बेटा ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो। टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है, नॉन करेंट असेट्स दे रखे हैं। बेटा ये टर्म्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए, इसलिए हम इस ये जो टाइप हैं करंट रेशियो के वो कर पाएंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन उतना ही गिवन है। तो बेटा आपको क्वेश्चन में नॉन करंट असेट्स गिवन थे, ठीक है, और टोटल असेट्स गिवन थे। तो आपने टोटल असेट्स में से नॉन करंट असेट्स को माइनस करके करंट असेट्स निकाल लिए। ठीक है, फिर जब टोटल असेट्स 1 लाख गिवन है तो बेटा टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड भी क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में से आपने क्या करा, आपको इक्विटी और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ गिवन थी वो आपने सब्ट्रैक्ट कर ली, तो आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गई। जैसे आपके पास करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी आ जाएगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज़ 2.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है टोटल असेट्स 8 लाख के, फिक्स असेट्स 5,40,000 के, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1,10,000 के, शेयर होल्डर फंड 6 लाख का, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आपको 80,000 की दे रखी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी आपको करेंट असेट्स निकालने पड़ेंगे और आपको करंट लायबिलिटी की निकालनी पड़ेगी। तो बेटा बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट यूज़ करेंगे अगेन। तो बेटा आपको नॉन करंट असेट्स के पार्ट गिवन थे, दैट इज फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो हमने दोनों को लिख दिया। करंट असेट्स आपके बैलेंसिंग फिगर से आए हैं क्योंकि टोटल असेट्स आपको गिवन थे, तो इसमें से 8 लाख में से 5,40,000 और 1,10,000 माइनस किया तो 1,50,000 करंट असेट्स आ गए। जब टोटल असेट्स 8 लाख के हैं तो आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड भी 1 लाख होगा, और शेयर होल्डर फंड दैट इज इक्विटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी दैट इज डेट, आप दोनों को माइनस कर दोगे 6 लाख और 80,000 को, तो 1,20,000 के आपके करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। इस तरीके से आपका करंट रेशियो कितना आ जाएगा, 1.25। बेटा मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे एक वीडियो दिया था जिसमें डिस्कस किया है बैलेंस शीट पे, तो आप ज़रूर देखें क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वहीं पर डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 3 चीज़ें गिवन है, वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, और आपसे पूछा है करंट रेशियो। तो बेटा टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आपकी टोटल है 1 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी 70,000 दे रखी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म डेट आती है। ठीक है, तो 70,000 आएगा, और करंट लायबिलिटी निकालना, तो करंट लायबिलिटी कैसे, 1 लाख माइनस 70,000। बेटा लॉन्ग टर्म डेट को हम लॉन्ग टर्म बोरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने ये बताया कि टोटल डेट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी आपके पास आ जाएगा। और बेटा वर्किंग कैपिटल का रेशियो मैंने आपको बता रखा है, दैट इज़ CA माइनस CL। क्या बताया मैंने, CA माइनस CL वर्किंग कैपिटल होता है। तो वर्किंग कैपिटल आपको गिवन था और करंट लायबिलिटी आपने अभी निकाला है, तो करंट एसेट्स जैसे आपके पास 75,000 आ जाएगा और करंट रेशियो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वर्किंग कैपिटल 6 लाख, ट्रेड पेबल 1,80,000 और अदर करंट लायबिलिटीज़ 20,000 की दे रखी है। ठीक है, तो बेटा ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करके हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी, डेट इज़ 2 लाख। ठीक है, और करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल के इक्वल होता है, तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो 6 लाख, तो करंट असेट्स आपके पास आ जाएंगे 8 लाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रेशियो बेटा 4:1 आ जाएगा। ठीक है ना, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड
असेट्स आपको दे रखी है 75,000, इन्वेंट्रीज आपको दे रखी है, उसमें इंक्लूडिंग लूज टूल है 20,000। तो बेटा मैंने कहा था करंट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो निकालते हैं तो इन्वेंट्री हमेशा एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स होनी चाहिए, इसलिए 35,000 में से हम 25,000 को हटा देंगे और 15,000 एज ए इन्वेंट्री यूज़ होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल 60,000 के दे रखी है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा तो हम बोलते थे अगर करंट असेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड हटा देंगे तो लिक्विड असेट्स आते हैं। तो बेटा फिर इसका तो मतलब ये हुआ लिक्विड असेट्स में अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड जोड़ देंगे तो करंट असेट्स आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको नॉर्मली सोचना है। ठीक है, अभी फॉर्मूला लगाओगे तब भी वो एक चीज़ को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ऐड हो जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है ना, तो आपके पास करंट असेट्स कितना आ गया बेटा 1 लाख, और इन्वेंट्री मैंने 15,000 यूज़ किया है एक्सक्लूडिंग लूज टूल करके। ठीक है, अब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल होती है, तो करंट असेट्स आपकी 1 लाख आ चुकी है, करंट लायबिलिटी आप निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटी बेटा उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी मेरे पास 40,000 आ जाएगी। करंट रेशियो निकालना है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करके करंट रेशियो आ जाएगा। और बेटा क्विक रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो उससे ये मेरे पास 1.875 जो है लिक्विड असेट्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको S21 लिखा है, इसको भी आप S21 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन 16 आपको करना है नेक्स्ट। इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी 3,50,000 दे रखे हैं, करंट रेशियो 3:1 दे रखा है, और एसिड टेस्ट रेशियो दैट इज क्विक रेशियो दे रखा है 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स और इन्वेंट्री। तो बेटा करंट असेट्स की वैल्यू तो करंट रेशियो से निकल जाएगी, लिक्विड असेट्स की वैल्यू क्विक रेशियो से निकल जाएगी। ठीक है, और इन्वेंट्रीज करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स का क्या हो जाएगा डिफरेंस, क्योंकि करंट असेट्स में से इन्वेंट्री हटाओगे तो लिक्विड असेट्स आते हैं, तो लिक्विड असेट्स और करंट असेट्स का डिफरेंस लोगे तो इन्वेंट्री आ जाएगा। एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो बेटा आपका करंट लायबिलिटी 3,50,000 गिवन था और करंट रेशियो 3:1 गिवन था। करंट रेशियो करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी क्या, करंट असेट्स क्या हो जाएगा 3CL, CL उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो CL 3,50,000 का गिवन था, तो ये 10,50,000 का आपका करंट असेट्स है। इसी तरीके से आप क्विक रेशियो आपको दे रखा है, लिक्विड असेट्स अपन करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स तो आपको निकालने हैं, ये करंट लायबिलिटी और क्विक रेशियो 1.75, तो 3,50,000 प्लस 1 इंटू 1.75 करेंगे तो आपके पास लिक्विड असेट्स आ गए। फिर अगर आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो आप दोनों का डिफरेंस ले लो, करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स, ये आ गई आपके पास इन्वेंट्री। बी पार्ट देखते बेटा क्वेश्चन का। तो बेटा क्वेश्चन के बी पार्ट में करंट एसेट्स दे रखे हैं 3,60,000 के, करंट रेशियो दे रखा है 2.4:1, और एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा 1.3:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स एंड इन्वेंट्री। बेटा इसमें करंट असेट्स दे दिए, तो आप क्या करना, करंट रेशियो से करंट लायबिलिटी निकाल लेना। करंट लायबिलिटी निकल जाएगी तो आपके पास लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगे, और लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस करके इन्वेंट्री निकल जाएगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको करंट रेशियो से जो आप करंट रेशियो से जो आप करंट एसेट्स निकाल रहे थे उससे आप करंट लायबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो करंट एसेट्स आपको 3,60,000 की बनती है, करंट रेशियो CA/CL हो जाएगा, करंट रेशियो 2.4 है, करंट एसेट्स 3,60,000 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, करंट लायबिलिटी निकल के आएगी 1,50,000। जैसे ही करंट लायबिलिटी आएगी तो मैं उसको क्विक रेशियो में करंट लायबिलिटी को यहाँ लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा, लिक्विड असेट्स मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो 1,50,000 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1,95,000 के लिक्विड असेट्स आ जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री के लिए मैं करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स का डिफरेंस ले लूँगा और मेरे पास इन्वेंट्री आ जाएगा। बेटा लास्ट पार्ट देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो बेटा लास्ट पार्ट ये बोलता है वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 30,000 इफ करंट रेशियो इज 2.5:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है, एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है। अज्यूमिंग इन्वेंट्रीज ऑफ 26,000। ठीक है बेटा, तो वर्किंग कैपिटल आपको 30,000 गिवन था। ठीक है, करंट असेट्स आपको कितना दे रखा बेटा 2.5, और CA/CL आप लिख दोगे, वो आगे 2.5,
सी हो जाएगा 2.5 CL, ठीक है। लेकिन मेरे पास बेटा करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल मेरे पास रहेगा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करंट असेट्स की जो 2.5 CL वैल्यू है यहाँ पर पुट करूँगा करंट असेट्स की जगह। तो मेरे पास 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल 30,000 आ गया, और 2.5 में से 1 CL चला जाएगा तो 1.5 CL आ गया। तो CL मेरे पास कितना निकल जाएगा, 20,000 निकल जाएगा। अब मैंने करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5 CL रिलेशनशिप ऊपर निकाला था ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो बस वहाँ पे CL की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास करंट असेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं बेटा, अगर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दें तो बेटा इन्वेंट्रीज जो है उसने क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में मुझे दे दी थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, और एसिड टेस्ट रेशियो निकाल लूँगा मैं लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करके। तो मेरे पास ये एसिड टेस्ट रेशियो 1.2:1 आ जाएगा। तो बेटा तीनों पार्ट्स के आंसर हो गया। उसने पूछा था करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करो, एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करो और इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करो, ठीक है।